हिंदी फिल्मों में सजा सुनाते हुए जज साहब हमेशा कहते हैं ताज़ी राते हिंद दफा दिस के तहत मुलजिम को ये सजा दी जाती है। अब ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा क्योंकि ताज़ी राते हिंद मतलब इंडियन पीनल कोड को ही सरकार ने बदल दिया है। यस, इंडियन लीगल सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव इंट्रोड्यूस किया गया है और इंडियन पीनल कोड को बदलकर भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? जी, और सिर्फ इतना ही नहीं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट को भी बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है और ये तीनों चेंजेस जुलाई 1 से इम्प्लीमेंट हो गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई मजा आने वाली बात भी है। अक्सर लीगल सिस्टम के फेलियर पे ये कहा जाता था कि अंग्रेजों का बनाया कानून आज भी चल रहा है, इसे बदलने की जरूरत है। तो लीजिए, मोदी जी ने बदल दिया और पेशे खिदमत है इंडियंस के लिए इंडियंस द्वारा बनाया हुआ कानून। वैसे तो इन नए लॉज को पार्लियामेंट में दिसंबर में ही पास कर दिया गया था, पर ये इम्प्लीमेंट अब होंगे। हालांकि पार्लियामेंट में जिस तरह इसे पास किया गया था उस वजह से ऑपोजिशन वाले काफी नाराज थे। वैसे तो ऑपोजिशन वाले गवर्नमेंट की हर बात से ही नाराज रहते हैं, पर इस बार उनका कंसर्न जेन्युइन है क्योंकि ये 3 लॉज तब पास हुए थे जब ऑपोजिशन के करीब 150 एमपी सस्पेंडेड थे। तो मतलब ऑपोजिशन एमपी से तो इन लॉज पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ और बिना डिस्कशन के ही लॉ पास हो गया। माफ कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। वैसे भी मोदी गवर्नमेंट कहाँ ये सब डिस्कशन में बिलीव करती है। खैर, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की लड़ाई तो चलती रहेगी। हम समझते हैं कि नए सिस्टम में सब्सटैंशियल चेंजेस क्या क्या है, क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस है और कहाँ अभी भी काम करने की जरूरत है। भारतीय न्याय संहिता में कुछ नए क्राइम्स भी ऐड किए गए हैं, बट इन सब में सबसे ज्यादा नोटेबल है क्लॉज 69, जिसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। Clause 69 penalizes sexual intercourse through the employment of deceitful means। अब deceitful means क्या होते हैं? Deceitful means यानी false promise of marriage, employment, promotion, यानी ये सब प्रॉमिस करके अगर कोई किसी विमेन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। क्रिटिक्स का कहना है कि ऐसा करने से कंसेंशुअल रिलेशनशिप को क्रिमिनलाइज करने का डर है। कई का मानना है कि इससे लव जिहाद जैसे फॉल्स केसेस भी बढ़ जाएंगे। ये एक बहुत थिन लाइन है जिसपे कुछ टाइम के लिए जजेस को वॉक करना होगा, क्योंकि आपने सही बताया कि इसका मिसयूज होने का के चांसेस ज्यादा है और यूज होने के चांसेस कम है। ये हमने 498A के केसेस में भी देखा है। दहेज के जितने भी केसेस होते हैं उसमें यही होता है कि कई केसेस तो जेन्युइन होते हैं और कई केसेस फर्जी निकल के आते हैं। भारतीय न्याय संहिता में लिंचिंग के लिए भी एक कैटेगरी बनाया गया है। क्लॉज 103 पहली बार रेस, कास्ट, कम्युनिटी के नाम पे मर्डर को अलग ऑफेंस मानता है। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग के लिए अलग लॉ डिमांड किया था, तो अब नए प्रोविजन से लिंचिंग जैसे क्राइम को लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगा। इस क्राइम के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी की सजा मिल सकती है। इसके अलावा स्नैचिंग, जिसे हिंदी में छिनैती कहते हैं, उसे भी क्लॉज 3041 में डिफाइन किया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा है। इंडिया में सेडिशन लॉ को हटाने की अक्सर बात होती है कि इसे हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कह दिया था, जिसके बाद अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा था कि इसे हटा दिया जाएगा, पर हुआ क्या? बीएनएस में सेडिशन के ऑफेंस को वाइडर डेफिनेशन के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 1962 केदारनाथ सिंह केस के गाइडलाइंस को इनकॉर्पोरेट करके, जिसने सेडिशन के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया था। कुल मिलाकर हिंदी में कहे तो सेडिशन यानी राजद्रोह अब देशद्रोह बन गया है। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 377, जिसे रेप ऑफ मैन बाय मैन के केस में यूज किया जाता है, उसे फिलहाल बीएनएस में जगह नहीं दी गई है। मतलब अगर कोई आदमी दूसरे आदमी को सेक्सुअली असॉल्ट करता है तो उसे बुक करने के लिए फिलहाल बीएनएस में कोई सेक्शन नहीं है, बट आने वाले दिनों में शायद इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। और भी कई चेंजेस हुए हैं, जैसे पुलिस कस्टडी की लिमिट 15 दिन से बढ़ाकर 90 डेज कर दी गई है, जिसको लेकर भी विवाद है। पहले सेक्शन 167(2) ऑफ द सीआरपीसी के अंडर अक्यूज को 15 दिन के लिए पुलिस कस्टडी के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता था, जिससे पुलिस पर भी टाइम बाउंड मैनर में इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने का प्रेशर होता था और कस्टोडियल टॉर्चर से अक्यूज को बचाया जा सकता था। पर अब बीएनएस क्लॉज 187(3) पुलिस को अक्यूज की 90 डेज तक की कस्टडी अलाउ करता है। इसका जस्टिफिकेशन यही है, जब भी कोई भी बड़ा मंत्री, अगर हम बात करें, बड़ा मंत्री अरेस्ट होता है तो तुरंत ही वो एलिगेशन लगाता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई और मुझे तो हॉस्पिटल में जाना है। ठीक है, पहले क्या प्रोविजन होता था? प्रोविजन ये था कि आपने अरेस्ट किया, अरेस्ट के 15 दिन ही आप कस्टडी ले सकते हैं। उसके बाद जब आपको कस्टडी लेनी हो
तो आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी और कोर्ट आपको परमिशन करेगा तब आप कस्टडी लेंगे और एक एक दिन का हिसाब केस डायरी में मेंटेन करना होता था। अब आज की बात करें तो अब इसमें स्पेशल प्रोविजन ये आ गया है कि आपने जो दिन हॉस्पिटल में बिताए वो काउंट नहीं होंगे। अभी सबसे लेटेस्ट एग्जांपल इसका है, बालाजी सेंथिल जो तमिलनाडु के मिनिस्टर थे वो अरेस्ट हुए थे और उन्होंने अरेस्ट होते होते ही उन्होंने ये बोला कि मेरे को तो हार्ट अटैक हो रहा है और मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। तो उन्होंने शुरुआत के 1 महीना लगभग उन्होंने हॉस्पिटल में ही बिता दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये बोला कि आप सीबीआई और ईडी दोनों का यही दलील थी कि हम कैसे करें। फिर वहां पे इंटरप्रिटेशन आया कि आप उस कस्टडी पीरियड को काउंट नहीं करेंगे, वो अस्पताल में थे इसलिए नहीं, जो कस्टडी पीरियड जो है वो सीबीआई और ईडी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन में काउंट करती है सिर्फ वही काउंट होगा। तो सरकार की तरफ से भी यही अब जो बीएनएस में आया है वो यही प्रोविजन आया है कि आप मैक्सिमम 90 डेज तक आप कभी भी ये कस्टडी मांग सकते हैं। 15 डेज होना चाहिए इन टोटल, तो क्योंकि एक्यूज के भी राइट्स का पूरा ध्यान रखा गया है इस न्याय संहिता में। इसीलिए जो सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन ये आया है कि जो लोग ये कह रहे थे कि पुलिस के पास फ्री पावर होगी, तो ऐसा फ्री पावर नहीं है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि कानून जो है वो 15 दिन की इजाजत देता है किसी भी एक्यूज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए शुरुआत के। पर अगर वो शुरुआत के 15 दिन नहीं मिलते हैं लगातार तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास पावर होगी, वो दोबारा भी 90 दिन के अंदर कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं। Another big addition to the BNS is inclusion of offense such as organized crime and terror. होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि अब कोई भी टेरर अक्यूज लैक ऑफ क्लियर डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट के कारण पनिशमेंट से बच नहीं सकता। आज हम जब टेररिज्म की बात करें तो न्यू एज टेररिज्म आ चुका है। मतलब अब जो है टिपिकल टेररिज्म नहीं चलता, बहुत तरीके के टेररिज्म आ गए हैं, जिसमें साइबर टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा कॉज है। अब बहुत सारी चीजें हैं जो इन सब चीजों पे लागू की जाती हैं। तो ये इसीलिए जो कानून में जो प्रोविजन सब ऐड किए गए हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर, वो इसीलिए किए गए हैं क्योंकि अब इनका दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में स्पेशली अब बताया गया है, पहले ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो है वो कुछ स्टेट्स करती थी। स्टेट्स में अगर स्पेसिफाई करूं तो उत्तर प्रदेश के पास गैंगस्टर्स एक्ट है, ऐसा ही उत्तराखंड सरकार के पास भी है। पर सेंट्रल एक्ट की बात करें, सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात करें तो हमारे पास कोई एक्ट नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में इन्होंने बहुत सारी मकोका हट गया था, मकोका वापस हट गया था। तो अब हमारे पास उसके बाद से एक वैक्यूम था, मकोका के हटने के बाद, स्ट्राइक डाउन होने के बाद से हमारे पास एक वैक्यूम था जो क्रिएट हो गया था कि हम एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम अगर होता है तो हम उसको डील करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इसी की वजह से अब एक सेक्शन को ऐड किया गया है ताकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जो इस तरह के होते हैं उनमें अगर 5 लोगों का गैंग है, 10 लोगों का गैंग है, तो उनको एक ही तरह की सजा दी जा सके, एक ही तरह के पनिशमेंट्स दिए जा सके। और क्योंकि टेररिज्म जो है वो एक नई दिशा में जा रहा है, एक नई तरीके की चीजें हो रही हैं, तो इसी की वजह से टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये स्पेशल प्रोविजंस लाया है। किसी अक्यूज को बिना उसके कोर्ट में प्रेजेंस के भी उस पर ट्रायल चलाया जा सकता है और उसे कन्विक्ट किया जा सकता है। क्रिटिक्स का कहना है कि इससे स्टेट अक्यूज को लोकेट करने की ड्यूटी कमिटेड होकर नहीं निभाएगी। इसके अलावा अगर कोई एक से ज्यादा मामले में अक्यूज है तो उसे बीएनएस के अंडर स्टैट्यूटरी बेल नहीं मिल सकता। कुछ ऑफेंस के लिए नए कानून में कम्युनिटी सर्विस जैसे पनिशमेंट के प्रोविजंस हैं। वैसे ऑफेंस है स्मॉल थेफ्ट, डिफेमेशन, अटेम्प्ट टू डाई बाय सुसाइड विद एन इंटेंट टू कीप अ पब्लिक ऑफिशियल फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी। ये प्रोविजन जेल में ओवरक्राउडिंग को रोकने के लिए लाया गया है। तो ये थे नए कानून के कुछ सेलेंट फीचर। अब इससे सोसाइटी और लीगल सिस्टम में कितना फर्क पड़ता है, दैट वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। That's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask Me.